क्यों नहीं लगती थी राजा डीलन शाह को बंदूक की गोली। दोस्तों, क्यों नहीं लगती थी राजा डीलन शाह को बंदूक की गोली? क्यों उन्हें तलवार और भाले या अन्य अस्त्र शस्त्र से मारा नहीं जा सकता था? तलवार और भाले या अन्य शस्त्र से क्यों उनके शरीर पर घाव नहीं होते थे? राजा डीलन शाह इतिहास की एकमात्र ऐसी शख्सियत है जिनके शरीर में जहर भी असर नहीं करता था। उन्होंने 1842 के बुंदेला विद्रोह और 1857 के स्वतंत्र क्रांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अंग्रेज उनके नाम से कांपते थे। उनके अंदर कई सिद्ध शक्तियाँ थीं। वे भारतीय इतिहास के एकमात्र ज्ञात शासक हैं जिन्हें फांसी नहीं लगती थी। वह 3 दिन और 3 रात जीवित ही फांसी पर लटके रहे। वे परम शक्ति बड़ादेव के बड़े भक्त थे। उनके अंदर कई शक्तियाँ थीं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी घटना छुपी हुई है। हुआ यूँ कि एक बार राजा डीलन शाह अपने साथियों के सहित जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। जब वह शिकार कर रहे थे तब एक हिरण पर उन्होंने गोली चलाई। जब उन्होंने हिरण पर गोली चलाई, गोली हिरण को लगते ही उचट गई। यह देखकर राजा डीलन शाह और उनके अन्य साथी बड़े आश्चर्यचकित रह गए। तब राजा डीलन शाह ने हिरण जिन पत्तियों को खा रहा था उन पत्तियों को लेकर अपने ढिलवार महल में आ गए और आकर यह सारी घटना अपनी रूपवती रानी मदन कुंवर को कह सुनाई। फिर इसके बाद उन्होंने वे पत्तियां एक बकरे को खिलाईं और गोली मारी तो गोली बकरे के शरीर से छूकर उचट गई। यह दृश्य देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। फिर राजा डीलन शाह ने अपनी रानी से कहा कि वह उन पर गोली चलाए, वो उन पत्तियों को अपने मुंह में रखेंगे। तब रानी मदन कुंवर ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, क्या कोई पत्नी अपने पति पर भी गोली चला सकती है? तब राजा डीलन शाह के समझाने पर कि तुम तो एक छत्राणी हो, गोली मारो। तब रानी मदन कुंवर ने राजा डीलन शाह पर गोली चलाई और गोली उनके शरीर को छूकर उचट गई। यह देखकर सभी बड़े आश्चर्य से देखते रह गए। तब राजा डीलन शाह ने उन पत्तियों को ताबीज़ बनाकर अपनी जांघ में रख लिया। इस प्रकार उन पर किसी भी बंदूक की गोली, जहर या अन्य अस्त्र शस्त्र का असर नहीं होता था। यह बात अंग्रेज़ों को मालूम नहीं थी, इसलिए राजा डीलन शाह अंग्रेज़ों को बार बार चकमा देते थे और अंग्रेज़ों के कई बार फांसी लगाए जाने पर भी फांसी नहीं लगती थी। राजा डीलन शाह ने 1842 के बुंदेला विद्रोह और 1857 के स्वतंत्र क्रांति में बहुत बड़ा विद्रोह किया और भारत माता को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। परंतु 17 जनवरी 1858 को उनके पुत्र रघुराज शाह और नाती चित्रभान शाह को फांसी दे दिए जाने के कारण उन्हें गहरा आघात पहुंचा और उन्होंने ब्रिटिश प्रभुसत्ता को संपूर्ण भारत से जड़ से उखाड़ने के लिए पुनः संकल्प लिया। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर विद्रोहों को तेज कर दिया और नरसिंहपुर, सागर, जबलपुर, दमोह, छिंदवाड़ा, रायसेन, होशंगाबाद, भोपाल आदि के बहुत बड़े क्षेत्रों से अंग्रेजी हुकूमत का सफाया कर दिया। बहुत सारे लोगों के मन में यह प्रश्न होगा कि आखिर राजा डीलन शाह को फांसी किस प्रकार दी गई। भारत में वीरों के साथ साथ गद्दारों की भी कमी नहीं रही है। ऐसे ही इमझरा के राव सूरत सिंह लोधी, जो कि अंग्रेज़ों के प्रति वफादार थे,
बहुत सारी गुप्त सूचनाएं अंग्रेज़ों को दे दी। इससे राजा डीलन शाह को उनके साथियों के साथ पकड़ लिया गया और उनके ढिलवार किले के पीछे बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। राजा डीलन शाह को फांसी पर चढ़ा तो दिया गया, परंतु उन्हें फांसी नहीं लग रही थी। तब कैप्टन टर्नन और अंग्रेज़ अधिकारी हतप्रभ रह गए। राजा डीलन शाह को कैप्टन टर्नन के द्वारा जहर पिलाया गया। तलवार और भालों से कई वार किए गए, परंतु फिर भी राजा डीलन शाह मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। तब कैप्टन टर्नन के द्वारा अपने उच्च अधिकारियों के लिए सूचित किया गया और इस प्रकार राजा डीलन शाह को उस बरगद के पेड़ पर लटके हुए 3 दिन 3 रात बीत गए। उस समय इस संपूर्ण क्षेत्र में अन्य कोई ऐसा वीर पुरुष पैदा नहीं हुआ था जो उन्हें अंग्रेज़ों के चुंगल से छुड़ा पाता। अंततः अपनी वृद्धावस्था को देखते हुए उन्होंने अपने प्राणोत्सर्ग का निर्णय लिया। उन्होंने अंग्रेज़ अधिकारियों से कहा कि मैं ऐसे नहीं मरने वाला। उन्होंने अंग्रेज़ों से चाकू मंगवाया और अपनी जांघ में रखी हुई गुप्त जड़ी को निकालकर फेंक दिया। इसके बाद ही उस महायोद्धा की अमर आत्मा ने शरीर का त्याग किया। जब ढिलवार से यह खबर दिल्ली पहुंची कि उन्हें फांसी नहीं लग रही है, तो उच्च अधिकारियों ने आदेश दिया कि उन्हें फांसी से उतार लिया जाए, परंतु जब तक यह आदेश यहाँ आ पाता तब तक इस परम वीर महायोद्धा ने, भारत माता के सच्चे सपूत ने अपने प्राणों की आहुति भारत माता की आज़ादी की बलिवेदी पर समर्पित कर दी थी। आज भी संपूर्ण क्षेत्र में राजा डीलन शाह की वीरता की कहानी कई गीतों, कविताओं, लोकगीतों और लोगों के मुख से सुनी जाती है। वर्तमान में ढिलवार में किला बना हुआ है, ग्राम ढिलवार जो अपनी जर्जर स्थिति में उत्तर दिशा की ओर सीना ताने राजा डीलन शाह की वीरता, शौर्य, पराक्रम और बहादुरी को बयां कर रहा है। सफाई कराते हुए सन 1842 के बुंदेला विद्रोह और 1857 की प्रथम क्रांति की यादगार ढिलवार का यह किला, जिससे हमारा गोंडवानाकालीन इतिहास झलकता है, गोंडवानाकालीन वैभव झलकता है। तो आज मैं और मेरा छोटा भाई इस किले की साफ़ सफाई कराते हुए, मैं भीष्म शाह, मेरा छोटा भाई तिलक शाह, आज इस धरोहर की साफ़ सफाई कराते हुए